एक मामूली क्लर्क और एक आलीशान होटल एम्पायर। सुनने में फिल्मी लगता है ना? पर ये असल कहानी है मोहन सिंह ओबरॉय की। ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि उस जिद की है जो हर ना को हाँ में बदलने का दम रखती है। साल था 1922, जगह शिमला। एक 23 साल का नौजवान आंखों में नौकरी के सपने लिए शहर के सबसे शानदार होटल सेसिल होटल के सामने खड़ा था। पर हुआ क्या, गार्ड ने उसके कपड़ों को देखा और उसे अंदर घुसने तक नहीं दिया। सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती हुई होगी। लेकिन यही वो पल था, यही वो बेइज्जती थी जो एक असाधारण सफर की नींव रखने वाली थी। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर वो नौजवान जिसे गेट से ही लौटा दिया गया, वो सिर्फ वहां नौकरी ही ना पाए, बल्कि एक दिन उसी होटल का मालिक बन जाए। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर यही तो कहानी है मोहन सिंह ओबेरॉय की। तो सवाल यह है, ये सब शुरू कैसे हुआ? एक जूते की फैक्ट्री से निकलकर शिमला के सबसे बड़े होटल तक का ये सफर। इसकी शुरुआत यकीन मानिए एक बहुत बड़ी नाकामी से हुई थी। देखिए, मोहन सिंह की जिंदगी में मुश्किलें शुरू से ही थीं। पैदा होने के सिर्फ 6 महीने बाद पिता का देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई की, मैनेजर भी बन गए। सब कुछ पटरी पर आता दिख ही रहा था कि 1922 में एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। जूते की फैक्ट्री बंद हो गई और वो एक नए परिवार की जिम्मेदारी के साथ बेरोजगार हो गए। अब ऐसे में कोई क्या करता? जिंदगी में जब इतनी बड़ी उथल-पुथल मचे तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वो शिमला चले गए। शिमला, जो उस जमाने में ब्रिटिश भारत की समर कैपिटल हुआ करती थी। काम की सख्त जरूरत थी और उनकी नजर पड़ी शहर के सबसे आलीशान होटल सेसिल होटल पर। गेट पर बेइज्जती हुई, पर ओबेरॉय ने हार नहीं मानी। वो वहीं डटे रहे, घंटों इंतजार किया और जैसे ही मैनेजर बाहर निकले, वो सीधे उनसे बात करने पहुंच गए। उनकी फर्राटेदार और आत्मविश्वास से भरी इंग्लिश सुनकर मैनेजर इतना इम्प्रेस हुआ कि अगले ही दिन उन्हें 50 रुपए महीने पर क्लर्क की नौकरी मिल गई। सोचिए, जिस होटल में एंट्री नहीं मिली, वहीं नौकरी। और ओबेरॉय सिर्फ एक क्लर्क बनकर नहीं रहे, उन्होंने खुद को होटल के लिए इंडिस्पेंसिबल, मतलब जरूरी बना दिया। वो हर चीज में मौके ढूंढते थे। बॉयलर का खर्चा ज्यादा है तो उन्होंने कोयले की धूल से गेंदे बनाकर खर्चा बचा लिया। मैनेजर को मदद चाहिए तो अपनी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड स्किल्स का इस्तेमाल किया। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने वीआईपी मेहमानों को पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी आदतें, उनकी पसंद नापसंद, बस यही चीज आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। तो जाहिर है इतनी मेहनत का फल तो मिलना ही था, और जल्द ही उन्हें एक ऐसा मौका मिला जो उन्हें एक मामूली कर्मचारी से एक बिजनेसमैन बनाने वाला था। हुआ ये कि सेसिल के मैनेजर मिस्टर क्लार्क ने अपना खुद का एक होटल खरीदा, और वो ओबेरॉय के काम से इतने खुश थे कि उन्होंने ओबेरॉय को नौकरी नहीं बल्कि सीधी पार्टनरशिप ऑफर कर दी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। एक क्लर्क के लिए पार्टनर बनना ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। ओबेरॉय ने भी मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने क्लार्क्स होटल में दिन रात एक कर दिया और होटल की कमाई को दुगना कर दिया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिस्टर क्लार्क की पत्नी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें वापस इंग्लैंड जाना पड़ा, और जाते जाते उन्होंने होटल बेचने का फैसला कर लिया। और होटल की कीमत क्या थी? 20,000 रुपए। आज ये रकम शायद ज्यादा ना लगे, पर उस जमाने में ये एक पहाड़ जैसी रकम थी। ओबेरॉय के पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उनका सपना शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा। लेकिन यहीं पर उनकी पत्नी ईशरण देवी उनकी ताकत बनी। उन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए, फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। तब ओबेरॉय ने एक बहुत बड़ा और खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने गांव के एक साहूकार से बहुत ऊंचे ब्याज पर कर्ज ले लिया। ये एक ऐसा जुआ था जिसमें वो अपना सब कुछ हार सकते थे। और कमाल देखिए, ये जुआ काम कर गया। पति पत्नी दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की, इतनी सादगी से रहे कि सारा पैसा होटल में ही लगाते गए। नतीजा, सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने पूरा कर्ज चुका दिया। ये उनकी मेहनत और लगन का जीता जागता सबूत था। तो अब एक होटल के मालिक बनने के बाद ओबेरॉय के हौसले बुलंद थे, और अब वो एक और बड़ा दांव खेलने के लिए तैयार थे। उनकी नजर पड़ी कलकत्ता के एक ऐसे होटल पर जिसे खरीदना मतलब एक बहुत बड़ा जुआ खेलना था। इस होटल का नाम था द ग्रैंड होटल कलकत्ता का आइकन। 500 कमरे, हाइड्रोलिक लिफ्ट, उस जमाने की सबसे मॉडर्न बिल्डिंग्स में से एक। लेकिन इसकी किस्मत खराब थी। होटल के पानी में कुछ गड़बड़ हुई, टाइफाइड फैल गया और कई लोगों की मौत हो गई। होटल की इज्जत मिट्टी में मिल गई और उसे बंद करना पड़ा। अब कोई भी सब बदनाम होटल को हाथ लगाने तक को तैयार नहीं था।
लेकिन जहां सबको बर्बादी दिख रही थी, वहां ओबेरॉय को एक मौका दिखा। उन्होंने होटल को लीज पर ले लिया और सबसे पहला काम क्या किया? प्रॉब्लम की जड़ पर वार किया। पूरी की पूरी पानी की पाइपलाइन ही बदलवा दी। होटल के टूटे फूटे इंटीरियर को फिर से चमकाया और सबसे समझदारी का काम, पुराने भरोसेमंद स्टाफ को वापस बुला लिया। ओबेरॉय की एक और सबसे बड़ी खासियत थी, वो संकट को अवसर में बदल देते थे। उनकी जिंदगी में 2 बार ऐसे मौके आए जब वो दिवालिया होने वाले थे, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने उस मुश्किल को एक बड़ी जीत में बदल दिया। पहला संकट आया दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। ब्रिटिश आर्मी ने हुक्म दिया कि वो उनके होटल पर कब्जा करेंगे। अब ये तो बर्बादी का सीधा रास्ता था, लेकिन ओबेरॉय ने दिमाग लगाया। वो सेना के पास गए और एक जबरदस्त डील ऑफर की। उन्होंने कहा, आप खुद सैनिकों को रखेंगे तो आपका खर्चा 12 रुपये रोज का आएगा। ये काम मुझे दे दीजिए, मैं सिर्फ 10 रुपये में कर दूंगा। आर्मी को डील पसंद आ गई और ओबेरॉय ने होटल को बैरक बनाकर जहां 1400 लोग रहते थे, वहां 4000 सैनिकों को रखा। नतीजा, जबरदस्त मुनाफा। दूसरा बड़ा संकट आया 1975 में। मुंबई में एक नया होटल बनाया और देश में लग गई इमरजेंसी। बिजनेस ठप हो गया और ओबेरॉय ग्रुप पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा। हालत इतनी खराब थी कि उन्हें हर दिन, सोचिए, हर दिन 1,20,000 रुपए सिर्फ ब्याज की चुकाने पड़ रहे थे। उनका पूरा एम्पायर डूबने की कगार पर था। और फिर उन्होंने वो देखा जो कोई और नहीं देख पा रहा था। लेबनान में चल रहे सिविल वॉर की वजह से बहुत से अमीर अरब टूरिस्ट अब मुंबई का रुख कर रहे थे। बस ओबेरॉय ने तुरंत अपना पूरा गेम प्लान बदल दिया। रातों रात 200 कर्मचारियों को अरबी सिखाई, होटल के मेन्यू और डायरेक्टरी अरबी में छपवा दी, खाने में खास अरबी डिशेस शामिल कर दी। और इसका असर, ओबेरॉय होटल इन अरब मेहमानों के लिए उनका दूसरा घर बन गया और देखते ही देखते सारा का सारा कर्ज उतर गया। इन बड़ी बड़ी मुश्किलों से पार पाने के बाद अब वक्त था इस एम्पायर को और भी मजबूत करने का और एक ऐसी विरासत बनाने का जो हमेशा याद रखी जाए। तो युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने जैसे इस कहानी को एक सर्कल में पूरा कर दिया। उन्होंने उस पूरी कंपनी को ही खरीद लिया जो सीसिल होटल की मालिक थी। जी हां, वही सीसिल होटल जिसके गेट से उन्हें कभी लौटा दिया गया था। इसके बाद वो रुके नहीं। उन्होंने दुनिया के बेस्ट होटल्स का टूर किया और भारत में एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, पैलेस होटल्स, यानी भारत के पुराने राजमहलों को शानदार लग्जरी होटल्स में बदलना। उनकी पूरी फिलॉसफी बस एक लाइन में समझी जा सकती है, हमें कभी भी दूसरे दर्जे की यानी सेकंड बेस्ट कोई चीज स्वीकार नहीं करनी चाहिए। और यही एक लाइन ओबेरॉय ग्रुप की पहचान बन गई, हमेशा बेस्ट की तलाश। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक क्लर्क जो एक होटल एम्पायर का मालिक बन गया, उनकी ये कहानी सुनने के बाद ये सोचना तो बनता है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी दूसरे दर्जे की चीज है, वो कौन सा सेकंड बेस्ट है जिसे हम स्वीकार कर रहे हैं,